और गाजा में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी, हमास के ठिकानों पर कई बड़े हमले, आसमान में छाया धुएं का गुबार। जी हां, ये देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ये हमले, हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया गया और इनको इन एरियल अटैक्स के द्वारा ध्वस्त किया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हमले की कैसे हमास के ठिकानों पर गाजा में जबरदस्त हमला बोला गया है। हमारे साथ राजीव सरदाना सर भी हैं। राजीव सरदाना सर, क्या लग रहा है? देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हमने दिखाई बैक टू बैक। एक तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो और तेज कर दिया गया है, आईडीएफ की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और गाजा में तो ऑपरेशन और आगे बढ़ गया है। अब दक्षिणी गाजा में भी ऑपरेशन हो रहा है। हमने दिखाया खान यूनिस में कैसे वहां पर बमबारी की गई। क्या लग रहा है, किस तरफ यह युद्ध अब बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये जो युद्ध है, जब तक हमास की थिंकिंग या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हथियार, गोला बारूद, जब तक ये पूरी तरीके से तहस नहस नहीं हो जाते कि अगले 50-100 वर्ष तक ये दोबारा ना खड़े हो पाए इजराइल के अगेंस्ट, तो इसलिए इस बार इस तरीके से इनका खात्मा करने वाले हैं आईडीएफ में। वो सुरंग भी बंद होंगी, जो उनके अंदर छुपे हैं वो भी उसी के अंदर दफना दिए जाएंगे। ये मामला तब तक नहीं रुकेगा और जो हमास के साथ हो रहा है वो शायद आगे जो बाकी आतंकी हैं इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी यही हाल करेंगे ये। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है और दूसरे आतंकी गुटों या मिलिशिया के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इजराइल की तरफ से। और इस बीच एक और अपडेट, यूएस का अल शिफा पर जानकारी देने से इनकार, डिटेल खुफिया इनपुट शेयर करने से इनकार किया यूएस ने। व्हाइट हाउस ने कहा कोई जानकारी शेयर नहीं करेंगे, रणनीतिक वजहों से अमेरिका का इनकार। अल शिफा को लेकर जो जानकारी है उसे न शेयर करने की बात कही गई है यूएस की तरफ से। तो इनपुट नहीं देंगे हमास या अल शिफा पर, यह कहना है यूएस का, क्योंकि यह रणनीतिक मामला है और इस वजह से यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं की जाएगी, यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। आइए देखते हैं कि अमेरिका की ओर से और क्या क्या कहा गया है, इसमें क्या अहम बातें कही गई हैं। तो शिफा पर खुफिया अमेरिका की चुप्पी है अल शिफा को लेकर, और ये चुप्पी क्यों है, क्या कहा गया अमेरिका की तरफ से, ये देखते हैं। अल शिफा से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं करेगा अमेरिका, जॉन किर्बी ने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, ना अमेरिकी और ना ही इजरायली इनपुट शेयर किया जाएगा, जो कुछ वहां पर मौजूद है। हालांकि अमेरिका को पक्की जानकारी है कि वहां पर सेंटर था, इस बात का पुख्ता दावा अमेरिका कर रहा है अल शिफा में। बिल्कुल, और फिलहाल सोर्स न बताना अमेरिका की मजबूरी है, जॉन किर्बी ये भी कह रहे हैं। वहीं सोर्स बंधकों को छुड़ाने से जुड़े ऑपरेशन में एक्टिव। तो सवाल यही है कि अमेरिका इस रणनीति को बचाए रखने के पीछे क्या इजरायल का पूरा समर्थन करता नजर आ रहा है, क्योंकि युद्ध नीति को लेकर आलोचना जरूर रही, लेकिन करुणा जो जानकारी है उसे भी अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए निनाज सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट निनाज सर का हम रुख करते हैं। निनाज सर, ये अमेरिका की तरफ से कहना, हालांकि हमने देखा था कि जब जो बाइडेन आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिनपिंग के बाद, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था अल शिफा अस्पताल को लेकर, तब उन्होंने हामी भरी थी कि वहां पर टनल्स है, वहां पर हमास ने सेंटर बना रखा था, लेकिन और ज्यादा जानकारी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये किस रणनीति का हिस्सा है? देखिए, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब ऑपरेशन अंडरवे हो और अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीज़ें नहीं बोली जाती। मेरे को मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, ज़्यादा पढ़ना ये चाहिए कि अमेरिका का सपोर्ट किस तरह से, कितना डीप और कितनी देर तक इजराइल के लिए रहेगा, और उसमें मेरे को लगता है कि ग्राउंड पे इजराइल कितनी जल्दी जीतता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ये हफ्ता 10 दिन 12 दिन चलता है, 15 दिन चलता है ऑपरेशन, जो अब साउथ की तरफ, जो ऑपरेशन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ठीक है, 2 हफ्ते 10 दिन अमेरिकन ऑपरेशन समर्थन चलता रहेगा, पर उसके बाद अगर चलता है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इससे पहले आपने एक जिक्र किया था कि इंटरनेशनल संस्थाएं जो क्रिटिसाइज कर रही है उसका क्या होगा। देखिए, इंटरनेशनल संस्थाएं यूक्रेन वॉर में भी कुछ नहीं कर पाई थी, हमारे ऊपर जब चाइना का एग्रेशन हुआ था तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। हमने ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल संस्थाएं पूरी दुनिया के IAS ऑफिसर, जैसे उनके भी किसी भी कंट्री के लिए टैक्स फ्री जॉब्स देने के लिए होते हैं, उसके सिवाय उनका कुछ खास वजूद नहीं। लेकिन सर, इन सब के बीच से ना सर, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इन सब के बीच जो लेगेसी है वो आप क्या छोड़ते हैं, इससे आपके फ्यूचर का पीस डिसाइड होगा। क्या इजराइल
क्या नेतन्याहू वो लेगेसी छोड़ रहे हैं या फिर वो नए बीज बो रहे हैं युद्ध के? आज तो वो जीत जाएंगे, लेकिन कल को क्या ये पूरा इलाका और अशांत नहीं रहेगा? रवि, इजराइल के लिए मरने जीने का प्रश्न है। क्या इजराइल फेयर नहीं गेम खेला है पैलेस्टीन के साथ? मौका नहीं दिया है हर एक स्टेज पे। जब शैरोन थे प्रधानमंत्री, लैंड फॉर पीस किया ना था एक्सचेंज। इजरायली तो वकेट नहीं करना चाहते थे, सबको लाखों में पैसा देके रिलोकेट किया। लेकिन तो सर, पीस को इंश्योर करना ताकतवर की जिम्मेदारी होती है, कमजोर की नहीं। नहीं तो अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है, हमास को नहीं पूर्ण तरह से मारेगा तो सांप है, वो डसता रहेगा। एक चीज बताओ, जब आप जानते हो ये सांप हमको कंटिन्यूअसली डसेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट? लेकिन जो कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं उससे तो वही जमीन तैयार हो रही है। होगा, वही जमीन तैयार नहीं, बिगर लड़ाके पैदा करेगा। रवि, बिगर एम के लिए छोटे एम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोटा लॉस को सहना पड़ता है। बिगर एम है हमास की पूर्ण तरह से बर्बादी। सांप को पार्ट डिस्ट्रक्शन नहीं काम चलेगा। सिन्हा सर, आप इसे छोटा लॉस बोल रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद भयावह है, बेहद दर्दनाक है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस पॉइंट पर भी आपसे बात करेंगे और अकेले यही तो सबक। अल शिफा सर आएंगे आपके पास, अल शिफा की बात करें। 10 सेकंड करना। जो मरीज यहां पर थे आईसीयू में एडमिट, उनकी मौत हो गई आईडीएफ के ऑपरेशन के बाद। फिर आखिरकार क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा जो दावा